बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सेशन में आपका ज्वाइन करने के लिए। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बीच स्टूडेंट्स की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो हमारी जानकारी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की वापसी हुई है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वापस इस जंगज़दा इलाके से निकल रहे हैं, उनमें कश्मीर के एज़ कम्पेयर टू जम्मू ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका इनखला, उनका इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो वो शुरू हो गया है। अब आर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो 110 स्टूडेंट्स हैं, 110 स्टूडेंट्स, उनको बहिफाजत आर्मिया के बॉर्डर्स क्रॉस करवा दिए गए हैं। और इस सिलसिले में भारत सरकार की तरफ से भी जानकारी लगातार दी जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान 110 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से निकालने की तैयारी थी, और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनियर जो हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से तकरीबन 110 स्टूडेंट्स को बहिफाजत आर्मीनिया की सरहद पर पहुंचाया गया, और बाकी लोगों को भी, क्योंकि अब तेहरान मुकम्मल तौर पर खाली हो रहा है। फिर ट्रंप ने जो धमकी की, दैट मीन्स कुछ बड़ा होने वाला है, सबको फौरी तौर पर तेहरान खाली कर देना चाहिए। एक एक्स पर पोस्ट भी अमरीकी सदर की तरफ से G7 देशों की या ममालिक की जो मीटिंग थी वहाँ से भी फ़ौरन से वापस लौट गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन खदशात को जब ये दौरे और ये बयानात जन्म दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स वहाँ पर बहिफाजत नहीं रह सकते थे। 2 घंटों में अपनी मुकर्रर मंजिल में 12 से 2 बजे के दरमियान तवक्को की जा रही थी कि ये स्टूडेंट्स पहुँच जाएंगे। 12 से 1 बजे के दरमियान दारुल हुकूमत या जो यरवान है वहाँ पर पहुँच जाएँ। और इस सिलसिले में ये भी तफसीलात आई हैं कि मुकर्रर मंजिल तक पहुंचने के लिए आर्मीनिया से दिल्ली के लिए परवाज़ कल रवाना होगी, परवाज़ मुकर्रर की गई है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब ईरान के लिए थोड़ी और भी मुश्किलें लग रही हैं। रिजीम चेंज का नारा भी दे दिया गया है। दैट मीन्स वही जो सीरिया, इराक, यमन, माफ़ कीजिएगा, लीबिया के अंदर हुआ सद्दाम हुसैन के साथ, कर्नल गद्दाफ़ी के साथ, फिर हमने जो अशरा को जिस तरीके से सीरिया के अंदर टेक ओवर करते हुए देखे। लेकिन ओवरऑल इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, उनके इशारों पर काम होता है, ये हम सब के सामने है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे हैं, बरसात की है, तेल अवीव के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ऐसा पहली मरतबा उन लोगों को महसूस हो रहा है who are closely monitoring the same kind of situation in Middle East, not only in Middle East but also in Central Asia, South Asia और यूरोप या जो नॉर्थ अमेरिका की बात जहाँ तक है। लेकिन अच्छी बात, थोड़ी सी राहत की बात, आहिस्ता आहिस्ता कम से कम ये हुआ कि स्टूडेंट्स की वापसी का अमल जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर दिया गया है, उसमें इक़दामात हुए हैं। दूसरा, ईरान के अंदर इजराइल के जो शहरी हैं उन वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। गाड़ियों की लंबे कतारें हैं, जाएंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल है। सफारत खाने की तरफ से भी एडवाइजरी आई है, तेहरान छोड़ने का मशवरा दिया गया है। आर्मीनिया बॉर्डर 100 के करीब स्टूडेंट्स पहुँचे, जिनमें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी हैं। और भारतीय नज़ाद अफराद से भी अपील की गई है कि वो अगर मुमकिन हो तो फ़ौरन तेहरान शहर को छोड़ दें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अब डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स फिर से इस इलाके के अंदर यहाँ पर अथॉरिटीज़, जो इजराइलियन अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से की गई, विच मीन्स सब कुछ उनके फेवर में नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। और मुकम्मल निगरानी इस वक्त भी हो रही है। साथ में सफारत खाने ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हिदायत दे दी है, वहाँ पर नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बस के ज़रिए, मेरे पास कुछ तस्वीरें वहाँ से पहुँची हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आप तक तस्वीरें पहुँच जाएँ, कम से कम ये पता चले कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से। अब क्लियरिटी तस्वीरों से ही सिर्फ नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सिर्फ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स बस से निकले। देखिए, हल्की सी चेहरों पर आप कह सकते हैं वो जो थकावट थी, वो जो डर, खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल थी, उससे बाहर ये तमाम लोग निकले हैं। और अच्छा, उस्मा शफ़ी बता रहे हैं अभी कौम में ही स्टूडेंट्स हैं। देखिए, वहाँ पर भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 100 प्लस स्टूडेंट्स जिनकी कंफर्मेशन है। भारत सरकार ने भी जानकारी, अल्लाह सबको बहिफाजत अपने घरों तक लाए, सबको अपनों से, प्यारों से या जो वालिदैन उनके मुलाकात करवाए, क्योंकि भारत के डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। तो मैं तो कम से कम उम्मीद कर रहा हूँ जिस हिसाब से इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो भी अमेरिका देख रहा होगा, क्योंकि वो एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, जो हमारी जानकारी है, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह को बाकी सारी जगहों पर। तो दैट मीन्स समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। सो इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स विल सी द सिचुएशन विल टोटली चेंज, नॉट ओनली इन मिडल ईस्ट बट ऑल्सो इन अमेरिका, यूरोप। डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हुए आप देखेंगे इन ममालिक के। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आना कि अब तेहरान खाली कर दें, वो आप देखिए ना, इस नौयत को आप समझिएगा। 5वां दिन
اور آج بھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہے جنگ کس طرف جائے گی. بھارت اور پاکستان بھی اس سچویشن تک پہنچے تھے, اس تک نہیں پہنچے تھے, لیکن ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اب سیز فائر والی بات نہیں ہے. دیٹ مینس ایران کے اندر ہو سکتا ہے کہ اگلے جو اس کے نیوکلیئر ری ایکٹرز ہیں جہاں اس کا پورا پروگرام چل رہا تھا وہاں آئندہ کچھ گھنٹوں میں ایک بڑی اسٹرائک ہو سکتی ہے. اگلے 12 گھنٹے میرے حساب سے جو ہم 5 دن سے لگاتار وار کور کر رہے ہیں, پرسپیکٹیو جو ڈفرینٹ ہم دیکھ پا رہے ہیں, ہماری ریسرچ ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور اس وقت جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ حالت ایران کے اندر ہے کہ G7 جو کنٹریز تھی انہوں نے بھی اسرائیل کی حمایت کی, ایران کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا. اب یہ دوہرا پن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈبل اسٹینڈرڈ انکلوڈنگ G7 کہ ان ممالک نے, آپ دیکھیے گا حملہ ہوتا ہے اسرائیل سے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی کے لیے یہ جو سارا ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار ایران ہے. تو یہ ویسٹ اور یہ گوری چمڑی والے, اللہ معاف کرے ان کو, یہ کسی کے نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں. اور خواہ وہ ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ الٹے سیدھے کامنٹ سے, اسٹیٹمنٹ سے بچے, کیونکہ ایک دوسرے پر طنزیہ انداز میں باتیں کرنا ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کافی, وہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی فوج کا ایک اور اسٹیٹمنٹ آیا, سینئر کمانڈر علی شادمانی بھی شہید ہو گئے ہیں. ایران کے جوابی حملے بھی جاری ہیں, ٹرمپ کے تہران خالی کرنے کی دھمکی کے بیچ اسٹوڈنٹس واپس آ رہے ہیں. ناؤ ہوپ سو کہ چیزیں جلدی آ جائیں اور تھوڑا سا اور انتظار کر لیجیے گا.